हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे विजनरी इन्वेस्टर हुए हैं जिन्होंने बहुत ही स्क्रैच से जीरो से इन्वेस्टिंग में जो है स्टॉक इन्वेस्टिंग में जो है बहुत ही अच्छा जो है वेल्थ क्रिएशन किया है और जो बहुत ही ह्यूम्बल बैकग्राउंड से होते हुए स्टॉक मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। उसी सीरीज में जो है वो एक मुकुल अग्रवाल जी हैं जिनकी जो पोर्टफोलियो है, टोटल जो वेल्थ है वो 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और जिन्होंने जो है वो इन्वेस्टिंग में जो है बिल्कुल जीरो से जो है वो इतनी बड़ी जो है वो अपने मेहनत से जो है वो सफलता जो है वो हासिल की है। तो बात करेंगे मुकुल अग्रवाल जी की लाइफ स्टोरी, उनकी फ़िलॉसफी क्या है और कैसे उन्होंने जो है वो इतना बड़ा जो है वो एक वेल्थ क्रिएशन किया थ्रू स्टॉक मार्केट से। अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड जो है वो मुंबई में ही जो है उनका जन्म हुआ है विद डीप ग्रेटिट्यूड एंड लव फॉर द सिटी। चाइल्डहुड उनका जो है वो बचपन जो है वो सुंदर नगर में हुआ है और इस पूरा जो है वो समय जो है वो क्रिकेट, बैडमिंटन और स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे। तो वो जो है वो 80s में जो है मुंबई में गरबा, डांडिया ये सब जो है वो देखते हुए गुजराती कम्युनिटी में जो है वो बड़े हुए हैं। इवेंट वहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमली सेफ थे, बहुत ही अच्छे से जो है वो मुंबई में जो है वो एंजॉय कर रहे थे बिफोर 1993 ब्लास्ट। लेकिन मुंबई जो है वो ब्लास्ट के बाद जो है वो चेंज हो गया, ऐसा वो कहते हैं। एजुकेशन जो है उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। कॉमर्स स्ट्रीम का जो है वो कोई मैंडेटरी उनके कॉलेज में अटेंडेंस नहीं था, तो बहुत सारा टाइम जो है वो फ्री थे वो। उसके बाद जो है वो कॉलेज कम्युनिटी इवेंट्स में जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे, लीडरशिप रोल्स जो है वो काफ़ी लेते थे और कॉलेज इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करते थे। जो है वो जो है वो मुंबई की लाइफ को जो है वो पूरी तरह जो है वो स्पोर्ट्स कॉलेज एक्टिविटी में करते हुए जो है वो कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो 1991 में जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया। एंट्री जो है स्टॉक मार्केट की जो है वो ड्यूरिंग हर्षद मेहता बुल रन में उन्होंने जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो एंट्री किया। जो है वो पहले जो है वो स्टॉक मार्केट को उन्होंने सीखा न्यूज़पेपर से। उनके जो फादर थे वो पब्लिशिंग में जो है वो काम करते थे, तो फिर उनके बाद वो जो है वो IPOs में जो है वो अप्लाई करना चालू किए। एंड उस समय ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ 10 हुआ करता था, तो उन्होंने फिर जो IPO मार्केट जो रहता था उस समय जो 3 से 4 महीने जो है वो मार्केट में लिस्ट होने में लगता था, तो फिर वो ग्रे मार्केट में जो है वो हैविली जो है वो इन्वेस्ट किए। ग्रे मार्केट में काफ़ी जो है वो हैविली जो है वो ट्रेड किए, है ना। और उसके बाद जो है वो 2.5 ईयर एज ए नियर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्क किए 2.5 ईयर फ्रॉम द PCO बूथ, है ना, ट्रेडिंग करने के लिए। देन मार्केट जो है वो द मार्केट देन वाज क्लोज टू जो है वो 400-500 ब्रोकर्स हुआ करते थे। ट्रेडिंग रिंग कल्चर था। मार्केट आवर्स जो है वो 12 से 2 PM हुआ करता था। BSE टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ वाज सेलिब्रेटेड विद फायर क्रैकर्स। उस समय जो BSE का टर्नओवर है, अभी तो कई लाखों करोड़ का जो है वो टर्नओवर है। तो उस समय जो BSE का टर्नओवर था वो जो है 200 करोड़ में भी जो है वो काफ़ी जो है वो लोग जो है वो एंजॉय करते थे। NSE का रिवॉल्यूशन जो है वो NSE इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ब्रेकिंग ब्रोकर्स मोनोपोली, है ना, क्रिएटेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो वॉल्यूम जंप हो गया फ्रॉम 200 करोड़ टू 10,000 करोड़ इन 6 मंथ एंड टुडे 60,000 करोड़ कैश मार्केट एंड 50 लाख करोड़ इन ऑप्शंस में जो है वो। तो ब्रोकरेज कॉस्ट फेल ड्रेस्टिकली। उसके बाद फिर ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी कम हो गया। मुकुल अग्रवाल जी स्टार्टेड मेकिंग बिग मनी यूजिंग स्क्रीन एंड बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। ट्रेडिंग कैरियर जो है वो ट्रेडेड 1991 से 1999 तक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में। 98 से 2000 IT बूम मेड लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना।
10 क्रॉस 20 क्रॉस 100 क्रॉस स्मूथ स्टॉक ड्यूरिंग इट्स बबल रियलाइजेशन। ट्रेडिंग उनको ये एहसास हो गया कि ट्रेडिंग से जो है कोई भी जो है वो 5% 10% एंड 20% मैक्स जो है वो रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रियल वेल्थ जो आता है वो जो है वो इन्वेस्टिंग से आता है, कंपाउंडिंग से आता है, जिसमें जो है कोई भी जो है अच्छे इन्वेस्टिंग करके जो है वो 100x से 1000x तक जो है वो अर्न उसमें जो है वो पैसे बना सकता है। तो फिर उन्होंने जो है वो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अराउंड 208 से 209 के बीच में स्विच किया जो है। क्रेडिट वो जो देते हैं कि CNBC फाइनेंशियल मीडिया फॉर टीचिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इंडिया जो है वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इक्विटी ओनली माइंडसेट, हार्ड कोर इक्विटी इन्वेस्टर, नो फिक्स डिपॉजिट, कोई इंश्योरेंस नहीं है उनका, कोई अदर सेफ्टी प्रोडक्ट्स नहीं है। उनका जो इक्विटी पोर्टफोलियो एंड डिविडेंड जो है उनके जो है वो इंश्योरेंस है। वो पहले प्राइस को फर्स्ट देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन लेटर करते हैं। कोई भी जो है वो ट्रेंड में है कोई स्टॉक, तो उनको जो है वो प्राइस के अनुसार जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, देन उसके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके कन्विक्शन ला के जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्पॉट्स अपॉर्चुनिटी थ्रू द प्राइस एक्शन, इन्वेस्ट फर्स्ट देन इन्वेस्टिगेट द बिजनेस। रिस्क टेकिंग believes not taking risk is the biggest risk, but risk must be measured, stay solvent and survive। तो रिस्क को जो है वो एक मेजर्ड वे में लेना चाहिए और रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा मिस्टेक है। एबिलिटी टू होल्ड द टफेस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज कि कोई भी स्टॉक्स को आप खरीदने के बाद जब वो करेक्शन हो जाता है तो उसको जो है कन्विक्शन के साथ होल्ड करना इस सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है। कंपनी ग्रोथ इज नेवर लीनियर, कंपनी का ग्रोथ कभी लीनियर नहीं होता है, तो उसमें जो है आपको वॉलेटिलिटी को सहने की और होल्ड करने की फॉर द डिकेड हिम्मत होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो पूरा जो है वो अपने आप को एक पेशेंट इन्वेस्टर डिस्पाइट बीइंग अ प्राइस एक्शन और एग्रेसिव होने के बावजूद भी उनके जो की प्रिंसिपल है, पेशेंस इन small cap takes year to unlock value, long holding requires sector first approach. He started with deep industry analysis, stock identification, select few companies from the sector's price action, track prices, new flow closely, not valued of he does not worry too much about the valuations, comfortable earning in even after 10-50 rise। तो वो जो है वो 10-15 स्टॉक राइज होने के बावजूद भी जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो उस स्टॉक में जो है वो एंटर कर लेते हैं। लार्ज एंड कॉन्सेंट्रेटेड, व्हेन जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें ले लेते हैं। एक्यूमुलेशन ओवर द ईयर्स, लाइक किंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 2013 में भी लिया, फिर 2014, 20, 21 में। अगर वो कन्विंस हैं तो वो लगातार उसमें ऐड करते रहते हैं। अभी भी जो है वो 2.43 का स्टेक जो है उसमें होल्ड किए हुए हैं। जो है उनके पास अभी 64 लिस्टेड जो है वो टोटल जो है वो स्टॉक जो है वो हैं। मोस्टली जो है वो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अर्लियर जो है उनके पास 200 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो था, 125 listed and 75 unlisted। टॉप होल्डिंग एज फॉर दी मार्केट जो है वो BS लिमिटेड 1.4 स्टेक्स, लास्ट में जो है वो लास्ट ईयर जो है 188% हो गया था। न्यूलैंड लैबोरेटरी 188% अप इन 1 ईयर। नुआमा जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो 130% मल्टी बैगर हो गया। एंड रेडिको खेतान हो गया, इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरिना हो गया। एंड नोटेबल ट्रेड जो है वो सुजलॉन जो है वो 13 करोड़ शेयर 19 रुपीज़ प्राइस में जून क्वार्टर में उन्होंने लिया एंड एग्जिस्टेड आफ्टर द ह्यूज प्रॉफिट। तो इस तरीके से वो जो है वो प्राइस एक्शन और रिसर्च करके वो इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा जो है वो बिग बैट लेते हैं जब वो फुल्ली कन्विंस्ड हो जाते हैं। Promoter quality focus on integrity, execution ability, long-term vision of the promoters. Look for the company that can grow, जो decade और forever जो है वो grow कर सकते हैं। Like उन्होंने जो है वो रेडिटो खेतान में जो है 2013 में जो है वो 23 में इन्वेस्ट किया और अभी तक जो है वो स्टेक है उनका जो काफ़ी जो है वो मैसिव जो है वो उसमें
ग्रोथ आ रहा है। किंग फार्म में जो है अभी तक जो है उनका स्टेक बना हुआ है। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारे स्टॉक में जो है वो फॉरएवर जो है वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। नेवर बोरो टू इन्वेस्ट, डेप्थ एंड डिसिप्लिन में कट लूजिंग पोजीशन अर्ली, जब भी लॉस होता है तो वो पोजीशन को काट देते हैं। नेवर कीप अ स्टॉक दैट इज इन लॉस, लॉस वाले स्टॉक्स को रखते ही नहीं हैं। एडवाइस फॉर द यंग इन्वेस्टर, always stay invested in the equities, choose good business, equity investing, become a partner in the company. If you believe in the Jio or DMart, partner in the success. Like अगर आपको जो है वो जियो है और डीमार्ट है, वो एग्जाम्पल दिए, अगर इन पे सक्सेस है, लॉन्ग टर्म स्टोरी, तो आप उसका पार्टनर। इग्नोर द मार्केट नॉइज, डोंट लिसन टू मैनी एक्सपर्ट, ओवर डिकेड क्राइसिस कम एंड ग्रो। गल्फ वॉर हो गया, हर्षद मेहता स्कीम हो गया, एशियन क्राइसिस हो गया, लेमन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, ट्रम्प टैरिफ हो गया। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आपको अच्छे बिजनेस को जो है वो पकड़ के रखना है एंड लॉन्ग टर्म होल्ड करने से ही वेल्थ बनेगा, ऐसा उनका मानना है। लॉन्ग टर्म विनर जो है उनके जो है SDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, कीप कंपाउंडिंग, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अभी लेटेस्ट में जो है वो जोमेटो हो गया, न्यू एज टेक्नोलॉजीज में जो है वो कई सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं। तो ये सब जो है उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो दिया है। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो है, इंडिया फर्स्ट ट्रिलियन GDP इन 60 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ट्रिलियन इन 2-3 ईयर्स, एंड इंडिया कैन रीच 40 ट्रिलियन बाय 2050 इटसेल्फ। तो हर कोई जो है इससे बेनिफिट होगा पार्टिसिपेटिंग इन द कैपिटल मार्केट जो है वो। बिग थीम, ही इज बुलिश ऑन, अभी उनका जो बिग जो बुलिश है उनका जो है इंडियन कंपनी रिप्लेसिंग MNC दैट चार्ज हाई रॉयल्टीज लाइक रिलायंस इन FMCG, इम्पॉर्टेंट सब्सिडेंस, पाम ऑयल प्लांटेशन इन इंडिया, जैसे इंडोनेशिया और दूसरी कंट्री से पाम ऑयल बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी जो है वो लाइक पतंजलि ने इतने सारे जो है वो पाम ट्री जो है वो लगाए हुए कि हम लोग जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सकें। तो इस तरीके से कोई कंपनी अगर कोई भी सेक्टर में अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस कंट्री को ज़्यादा फायदा मिलता है। न्यू सेक्टर्स में वो EVS में है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपका टोटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो गया, एग्रो केमिकल्स में हो गया, मेडिकल डिवाइसेस में हो गया, लग्जरी ब्रांड्स में वो काफ़ी जो है वो फ्यूचर, LV, गुकी फ्रॉम द इंडिया, तो इसमें जो है वो काफ़ी बुलिश है। ठीक है, तो उनका जो ऑलवेज पर्सनल वैल्यूज़ और लाइफ प्रिंसिपल के बारे में वो बताते हैं कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड enjoying life even when he had no money, never worked on the weekend, always played cricket, Monday to Friday worked extremely hard, no shifting focus to give now shifting, और वो जो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी है ना, एंड लेट चिल्ड्रन स्ट्रगल। उनका ये कहना है कि चिल्ड्रंस के लिए, जो बच्चों के लिए, कि अगर स्ट्रगल ही जो है वो असली कैरेक्टर बनाता है। ठीक है ना, तो बी हंग्री एंड स्लाइटली फुलिश टू कीप पुशिंग, 3 values he teaches his children, put the country first, enjoy what you do and do it ethically। तो ये जो चीज़ें जो है वो अच्छी जो सीखने की बात जो है वो चिल्ड्रंस हो या ग्रोथ हो, लाइफ के बारे में है ना, एंजॉय करने के बारे में वो बार बार सभी को बताते हैं कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज एंजॉयिंग लाइफ इवन व्हेन देयर इज अ नो मनी, है ना। चिल्ड्रंस के बारे में पुट द कंट्री फर्स्ट, एंजॉय व्हाट यू हैड। तो दिस आर द गुड लर्निंग्स जो एक हर कोई जो है इसको जो है वो फॉलो अप कर सकता है। फाउंडर फिलैंथ्रोपी में जो है उन्होंने जो है वो प्लास्का यूनिवर्सिटी में काफ़ी जो है उन्होंने जो है वो डोनेशन दिया है। wants to open a medical college, believe success is due to India, wants to give back। पर्सनल रोल मॉडल जो उनके मुकेश अंबानी है ना, करेज एंड एग्जीक्यूशन पावर। एंड फेवरेट क्रिकेटर उनके कपिल देव है। उनके जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है वो 7,000 करोड़ का है। तो देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, ASM टेक्नोलॉजी, सीरम रिसाइकलिंग, टालटेक, जोटा हेल्थ केयर है ना, बेला कैसा फैशन, डिस्मन कार्बोनेज है ना। सो ये लेटेस्ट सितंबर होल्डिंग है ना। इन्फोबीन टेक्नोलॉजी, AOIM,
लक्ष्मी फाइनेंस, अपोलो पाइप्स, केडीएल, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, सिरका पेंट्स, है ना। सो ये जो एल&टी फूड्स हो गया, ओल्टेक सॉल्यूशंस हो गया, प्रोटीन ग्रीव, ये न्यू है। IFB इंडस्ट्री अभी इन्होंने लेटेस्ट इन्वेस्ट किया है। किलटेक ड्रग्स न्यू है। जियोलो ई मोबिलिटी, NR एग्रोवॉल, तो इसमें न्यू जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो काफ़ी जो है वासा डेंसिटी हो गया, सुला विले वाइन यार्ड हो गया, है ना। तो काफ़ी सारी कंपनीज में इन्होंने, प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गया, सूर्या रोशनी हो गया, वेलकोस्ट पेपर हो गया, रविंद्र एनर्जी हो गया, यथार्थ हॉस्पिटल को इन्होंने लेटेस्ट किया, नुआमा वेल्थ जो है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। BSE में काफ़ी जो है वो अच्छा खासा इनका स्टेक्स है। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो मुकेश अग्रवाल सर से सीखने को मिलता है, जो एक कोई भी इन्वेस्टर इनसे सीख के जो है वो अच्छे से अप्लाई करके जो है वो सक्सेस जो है वो इनसे काफ़ी जो है वो सीखने मिलता है। तो यहीं तक रखते हैं।